सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सगुन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम सगुन कुमार राठौर है। आज मैं आपके लिए फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आता हूं जो बच्चों को बिल्कुल ज्यादा समझ में नहीं आता है। वो आज हमारा टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो कौन कौन बच्चे देख सकते हैं या कौन कौन लोग देख सकते हैं कि जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th का है, जो हमारा चैप्टर है क्लास 12th में कि किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत प्रपथ, उस चैप्टर का हमारा ये टॉपिक है। और इसके लिए आईआईटी जेईई वाले और नीट वाले सभी बच्चे देख सकते हैं। और जो बच्चे जो 12th क्लास में है इस बार और जो अपना यूपी बोर्ड का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपके बाय बाय में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर सब डिस्कस करूंगा आज वीडियो में। तो लगभग 10-15 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपको ये पूरा क्लियर हो जाए कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इस पे क्या क्या उपकरण होते हैं, सारे इनके बारे में मैं आपको आज बता दूंगा। तो चलिए पहले सर आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हीट स्टोन सेतु। तो व्हीट स्टोन सेतु की जो खोज किसने की थी इसके बारे में तो खैर नहीं कहा, ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हीट स्टोन की खोज किसने की थी। आप वैसे याद रख लीजिए कि सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने इसकी खोज की थी, लेकिन व्हीट स्टोन ने इसे डिजाइन किया था। सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने इसकी खोज की थी, लेकिन जो हमारे व्हीट स्टोन भाई साहब थे इन्होंने इसे डिजाइन किया था। ठीक है, तो व्हीट स्टोन सेतु आखिर है क्या। तो व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने विभिन्न प्रकार के 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज के आकार में व्यवस्थित किया। कि व्हीट स्टोन, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हीट स्टोन सेतु है क्या, तो आपको सीधे सिंपली कहना है कि व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने विभिन्न प्रकार के 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर व्यवस्थित किया था। आपको बस इतनी बात बोल देनी है उनके सामने अगर कोई आपसे पूछे तो। ये हमारा इधर डायग्राम दिया रखा है कि हमारा व्हीट स्टोन सेतु कैसा होता है। अभी मैंने आपसे क्या बोला कि व्हीट स्टोन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 4 प्रतिरोधों को, तो इसमें हमारे 4 रेजिस्टेंस लगी हुई प्रतिरोध P, Q और R और S। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस 4 प्रतिरोध। तो व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने विभिन्न प्रकार के 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़कर एक उपकरण बनाया जिसे हमने व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो इसके लिए ये जो डायग्राम है इसका, ये पूरा क्या है, मैं इसके बारे में भी ये मैंने इधर लिख रखा है। अगर मैं वीडियो में लिखता तो वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। वैसे लिखने को तो मैं वीडियो के साथ से लिखा था, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर डेरिवेशन पूरा करके दिखाऊंगा कि ये कब संतुलन होता है, ये कब संतुलित अवस्था में होता है। ठीक है, तो हमारा पूरा ये डायग्राम है, इसके लिए मैंने पूरा यहाँ पर बता रखा है। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, बिल्कुल आपको डायग्राम से लिखा हुआ मिलेगा, कोई भी बाहर की चीज नहीं होगी, किताबी चीज नहीं होगी, पूरा आपके लिए समझा दूंगा मैं। आपने अभी तक रटा होगा, यहाँ पर आप समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है दिया हुआ। मैंने यहां से मैं बता रहा हूं आपकी कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है। मैंने लिखा है कि माना विकर्ण एसी का संबंध, विकर्ण हमारा एसी क्या है यहाँ पर ए और सी है, माना विकर्ण एसी का संबंध बैटरी तथा कुंजी K1 से कर देते हैं। यहाँ पर हमारी बैटरी दी हुई है, ठीक है, और ये हमारी कुंजी K1 की माना विकर्ण एसी का संबंध बैटरी तथा कुंजी K1 से कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद तथा विकर्ण बीडी का संबंध, तथा विकर्ण बीडी का संबंध गैल्वेनोमीटर धारा मापी तथा कुंजी K2 से कर देते हैं। ठीक है, ये जो हमारी विकर्ण दे रखी है बीडी, इसमें ए आपको दे रखी है गैल्वेनोमीटर धारा मापी और ये हमारी कुंजी K2 है। तो यही मैंने लिखा है कि तथा विकर्ण बीडी का संबंध धारा मापी तथा कुंजी K2 से कर देते हैं। ये हमारी धारा मापी क्या होती है, अब ये बीच में आ गई है तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये जो हमारी धारा मापी है सदैव हमारी दिशा बताती है कि धारा की दिशा क्या है। तो इस पर आपको सीधी एरो दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब है कि हमारी इसमें धारा की जो दिशा है वो ऐसे है ऊपर के लिए। ठीक है, ये आपको बता रहा है धारा की दिशा। उसके बाद कहां तक हो गया कि हमारा माना विकर्ण एसी का संबंध बैटरी तथा कुंजी K1 से कर देते हैं तथा विकर्ण बीडी का संबंध गैल्वेनोमीटर व कुंजी K2 से कर देते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि जब इस बैटरी से, मान लीजिए ये पॉजिटिव का है ये माइनस का है, जब इस बैटरी से धारा प्रवाहित होती है तो वह बिंदु ए पर पहुंचती है, तो वह बिंदु ए पर पहुंचती है। ये जो हमारी धारा है यहां से 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जैसे हमने पहले कहा है I1 और दूसरी है हमारी I2। ठीक है, तो ये हमारी 2 भागों में विभाजित होती है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा बिंदु ए पर पहुंचती है, बिंदु ए पर पहुंचती है, तो यह I1 तथा I2 2 भागों में विभाजित हो जाती है। अब इन चारों
प्रतिरोधों को परिपथ में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि ये जो हमारी धारा मापी है इसमें कोई विक्षेप ना हो, यानी कि धारा मापी जो है उसमें कोई विक्षेप ना हो। और जब हमारी धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं होगा तो इस स्थिति में हमारा जो सेतु होगा वो संतुलन में होगा। तो ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली, अब मैं इसका आपको डेरिवेशन बताता हूं। सबसे पहले हम लेंगे बंदपाश ए बी डी ए, ठीक है। तो बंदपाश हम लिखेंगे इधर की बंदपाश ए बी डी ए में, ठीक है। तो यहां पर हमारा हो गया बंदपाश ए बी डी ए में हमारी क्या कहता है, यहां पर हम लगाएंगे किरचॉफ लॉ अपना, ठीक है। यहां पर हम लगाएंगे किरचॉफ लॉ, जो आपने पढ़ लिया होगा किरचॉफ का नियम, ठीक है, वो हम अपना लगाएंगे यहां पर। तो यहां पर जो हमारी धारा जा रही है वो जा रही है I1 से P प्रतिरोध में, P प्रतिरोध में जा रही है। तो हम यहां पर लिखेंगे ये ऐसी हमने डायरेक्शन ली है इसकी, तो यहां पर हम लिखेंगे कि I1P, और जब हम ऐसे आ रहे हैं तो ये इस धारा की दिशा हमारी इधर है लेकिन हमें जाना इधर है, तो इसे लेंगे हम माइनस में, I1P माइनस का I2R बराबर में 0। तो ये हमने ऐसे ले लिया। आपको मैं बताऊं कि किरचॉफ का नियम मतलब जो हमारा पहला नियम है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का समस्त योग वो जो होता है वो होता है हमारा 0, की संधि की ओर आने वाली धाराओं का, जैसे कोई भी मान लीजिए हमारा एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे ए है हमारी, ठीक है, और ए है ऐसी, ए है ऐसी, मान लीजिए I1 है, ए I2 है और इधर है I3। तो ए जो है यहाँ पर हमारा इसके लिए कैसे लिखें, ए जो हमारी ये धारा है इसमें कुंजी की ओर जा रही है, यहाँ पर भी I3 कुंजी की ओर जा रही है, लेकिन जो I2 है वो कुंजी से दूर जा रही है। तो हम इसे लिखेंगे I1 प्लस I3 और माइनस का I2 और इनका जो पूरा योग होगा वो होगा 0। तो यही मैंने यहाँ पर लगाया है नियम कि I1P माइनस का I2R इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए हम ऐसे लिख देंगे कि I1P बराबर में I2R। अब इसके लिए हम लिखेंगे कॉल द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब समीकरण 1, ठीक है। अब हम लेंगे बंदपाश अब हम लेंगे अपना BCDB, इसमें भी हम वही लगाएंगे अपना BCDB में, इसमें भी हम अपना किरचॉफ का लॉ लगाएंगे। इसमें क्या है हमारा कि I1Q में जा रही है धारा, तो हम लिखेंगे I1Q और उसके बाद माइनस का ही साइन लगेगा क्योंकि यहां से हमें जाना इधर है लेकिन धारा इधर जा रही है, तो यहां पर आएगा I2S, ठीक है। I2S इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर ये हो गया हमारा। तो इसके लिए हम बराबर लिख देंगे कि I1Q इसके लिए बराबर 0 है, ही हमारा लगा हुआ है यहाँ पर। इसके लिए हम लिखें I1Q बराबर में I2S। इसके लिए हम डाल देंगे कॉल द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, मतलब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से अब हम समीकरण 1/2 कर देंगे कि I1P बटे में I1Q इज इक्वल टू I2R और अब बटे में आ जाएगा हमारा I2S। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो हमारा जो आया वो आया P बटे Q इज इक्वल टू R बटे S। यही हमारा है व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध, यही व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध है, यही व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था है, ठीक है, की अवस्था है। ये हो गया हमारा। तो ये था हमारा व्हीटस्टोन सेतु। अब जैसे अगर आप 12th क्लास में और आप प्रैक्टिकल का या वाइवा देने जा रहे हैं तो आप ये डायग्राम बहुत बढ़िया है आपके लिए, आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो जो एग्जामिनर होगा वो क्या क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बताता हूं कि एग्जामिनर जो होगा वो आपसे पूछ सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आप या तो उससे कहना कि किरचॉफ के सिद्धांत पर आधारित है या तो आप कहना कि शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर आधारित है, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा और आपसे पूछेगा कि व्हीटस्टोन सेतु किस स्थिति में संतुलन होगा। अगर आपसे पूछे किस स्थिति में संतुलन होगा थ्योरी में बताइए, तो आपको यह कहना है कि अगर धारा मापी में कोई भी विक्षेप ना हो तो हमारा व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में होगा। और एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हीटस्टोन के संतुलन के जो फॉर्मूला होता है वो हमें बताओ, तो वो होता है हमारा P/Q इज इक्वल टू R/S, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं जो प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाते हैं वो है जैसे
कि जैसे जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होंगे तब यह सबसे अधिक सुग्राही होगा। मतलब आपसे एग्जाम में पूछे कि कब सबसे अधिक सुग्राही होगा, तो जब हमारे चारों प्रतिरोध जो है पी क्यू आर एस ये हमारे जब एक ही कोटि के होंगे तो ये सबसे अधिक सुग्राही होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पूछ सकता है आपसे कि व्हीटस्टोन सिद्धांत पर आधारित कोई उपकरण बताइए, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। ये भी आपसे पूछ सकता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जामिनर बिल्कुल पूछ सकता है। अगर आप 2026 में बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये आपसे बिल्कुल पूछेगा कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित कोई दो उपकरण। तो पहला है हमारा मीटर सेतु, दूसरा है हमारा विभवमापी और तीसरा है हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स। और भी कई हैं लेकिन आप ये तीन ही याद कर लीजिए, आपसे वो 2 या 3 पूछेगा बस। और आपसे एक भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है कि इनमें संयुग्मी भुजाएं कौन सी हैं, तो मैं आपको बताऊं इसमें बीडी तथा एसी जो है वो हमारी संयुग्मी भुजाएं हैं। तो दोस्तों यही था हमारा व्हीटस्टोन सेतु, इसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। इसके बारे में जितना आपको चाहिए था, अगर आप IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और अगर आप 12th क्लास में आए अभी तो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट ही है। और अगर आप वाइवा देने जा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप यही डायग्राम बनाएं और जाकर अपने एग्जामिनर को दें और पूरे के पूरे प्रैक्टिकल में नंबर पाएं। तो चलिए दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो, हमने पूरा व्हीटस्टोन सेतु कवर किया है इस टॉपिक में। तो चलिए इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।